हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम साल 2 साल चलने वाले आलू के चिप्स बनाएंगे। सबको लगता है कि आलू चिप्स बनाने के लिए अलग से आलू लेने होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन आलू से हम सब्जी वगैरह बनाते हैं उन्हीं आलू से आज हम चिप्स बनाएंगे। हाँ, आलू चिप्स बनाने के लिए अलग से आलू आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो नॉर्मल आलू जिसे हम सब्जी बनाते हैं उन आलू से चिप्स नहीं बन सकती हैं। तो चलिए आज हम आलू चिप्स बनाएंगे, वो भी साल 2 साल तक इसको स्टोर करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ना ये चिप्स बना करके रखनी है, और जब आप इसको फ्राई करोगे तो कभी क्या होता है कि आलू चिप्स जब हम फ्राई करते हैं तो लाल हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी जो चिप्स है ना वो फ्राई होने के बाद दूध जैसी एकदम सफ़ेद ही रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे आलू। तो आप देख सकते हो जिन आलू से हम सब्जी बनाते हैं बस वही आलू लिए हैं मैंने। आलू मैंने वज़न में 1.5 किलो लिए हैं। तो आप जितनी भी चिप्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आलू ले सकते हैं, लेकिन हाँ आलू आपको एकदम साफ़ सुथरे और इस तरीके से वॉश किए हुए ही लेने हैं। मतलब कि आलू में ना बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। आलू है वो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख करके अच्छा सा एकदम फ्रेश आलू लें। और अभी ना सीज़न है तो सीज़न में आलू नए आए हैं, तो आप नए आलू से ही ये चिप्स बनाएं। तो सबसे पहले हम 1.5 किलो आलू लेंगे। आलू को हम पानी से ना इस तरीके से रगड़ रगड़ करके धोएंगे। तो इनको ना हमें एक बार अच्छे से पानी से धो लेना है। फिर उसके बाद वापस से मैंने उसी का बर्तन में पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को इस तरीके से छीलेंगे। तो इस तरीके से आलू को छील करके तुरंत ही हमें इसको पानी में डाल देना है। तो बिना पानी के आपको आलू को नहीं रखना है। अगर आप ऐसे रखोगे तो आलू है वो काले पड़ जाएंगे, फिर चिप्स है वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो जैसे जैसे मैंने छीला वैसे वैसे इस तरीके से मैंने पानी में आलू को रख दिया है। अब हम दूसरे बड़े बर्तन में एकदम साफ पानी लेंगे, और यहाँ पे मैंने लिया है चिप्स बनाने वाला मशीन। तो आपके पास इस तरीके से चिप्स बनाने वाला मशीन हो तो आप उससे चिप्स बना लें। हाथ से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो पहले हम इस तरीके से मशीन को पकड़ेंगे। अगर आप डिज़ाइन वाले चिप्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए थोड़ी सी आपको प्रोसेस लंबी जाएगी। तो हम इस तरीके से ना सिंपल चिप्स ही बनाएंगे, ताकि ये चिप्स हैं वो एकदम फटाफट से बनती हैं। मुश्किल से ना ये 1.5 किलो आलू से हम 10 मिनट में ही ये सारी चिप्स बना लेंगे। इतनी फटाफट बनती है फ्रेंड्स चिप्स बनाना, ज़्यादा मुश्किल का काम भी नहीं है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है। तो चलिए इस तरीके से हम आलू को पकड़ करके इस तरीके से ना घिसेंगे, और जैसे जैसे हम ये प्रोसेस करेंगे वैसे वैसे आपकी जो चिप्स है ना वो गिरती जाएगी। तो अगर आपको चिप्स है वो पतली चाहिए तो हल्का हाथ रख करके आप इसको बनाएं। अगर आपको चिप्स थोड़ी सी मोटी चाहिए तो आप ना थोड़ा हाथ दबा करके चिप्स बनाइए। तो इस तरीके से आप मोटी या पतली चिप्स बना सकते हो। और आप देख सकते हो मशीन से हमने चिप्स बनाई है, एकदम गोल गोल और बहुत ही बढ़िया बनी है। तो पतली या मोटी आप जैसे भी बनाना चाहते हो ना मशीन से बना सकते हो। तो चलिए इस तरीके से मैंने आपको एक आलू की चिप्स बना करके दिखाया है। सारे आलू की चिप्स हमें ऐसे ही बनानी है, और आपको ना जब भी चिप्स बनाए इस तरीके से सीधा चिप्स को पानी में ही डालना है। बिल्कुल भी इसको पहले आप बर्तन में बना ले उसके बाद पानी में डालने जाएंगे तो चिप्स है वो काली पड़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ना अगर आप डिज़ाइन वाली बनाना चाहते हो तो पहले आपको घिसना है आलू, उसके बाद थोड़ा उल्टा करके घिसना है। ऐसे करके आप करोगे ना तो इस तरीके से डिज़ाइन वाली चिप्स भी बनेगी, लेकिन इससे ना आलू का वेस्ट बहुत जाता है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैं ना यहाँ पे सिंपल चिप्स बना करके तैयार कर लूँगी। तो सारे आलू की चिप्स हम इसी तरीके से बना करके सीधा इसको पानी में ही गिराते जाएंगे। तो चलिए ऐसे ही हम सारे आलू की चिप्स बनाएंगे। अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि हम अगर इस तरीके से मशीन ना हो तो चिप्स कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से हमें आलू को पकड़ना है और एकदम शार्प चाकू लेना है। एकदम धार वाला चाकू हो ना ऐसा चाकू आपको लेना है, और इस तरीके से आप हाथ से भी मतलब कि चाकू से भी ये चिप्स बना सकते हो। ये चिप्स क्या होगा कि कहीं से ये थोड़ी मोटी रहेगी, कहीं से ये पतली रहेगी,
और ना जिसे अच्छे खासा चाकू चलाने की आदत है वो ही इस तरीके से बना पाएगा। तो अगर जिसको अच्छे से चाकू चलाने की आदत है, मतलब कि सब्जी वब्जी काटने की जिसको आदत है ना, वो अच्छे से इस तरीके से 1-1.5 किलो आलू से चिप्स बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास मशीन ही हो। तो आप देख सकते हो ना कि मैंने 1 आलू से चिप्स बनाई है और ये चिप्स बहुत ही बढ़िया बनी है। हाँ, कहीं से मोटी कहीं से पतली बनी है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बन तो सकती है चिप्स। अगर आप मशीन ना हो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो चलिए, मैंने एक पूरे आलू की चिप्स ना इसी तरीके से बना करके तैयार कर ली है। थोड़ा मशीन से बनाते हैं उससे ना टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर भी मैं कहती हूँ कि 1 से 2 किलो आलू की चिप्स आप ऐसे चाकू से भी बना सकते हो। तो चलिए, हमने सारी चिप्स बना करके तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, वापस से चिप्स को ना 2 बार धोएंगे। तो मैंने दूसरे बर्तन में साफ पानी लिया है और इस तरीके से हम चिप्स को धो करके तैयार करेंगे। तो जब तक ये जो पानी है ना स्टार्च वाला, वो एकदम साफ़ ना हो जाए तब तक हमें चिप्स को धो लेना है। तो 2 बार भी धोना पड़ सकता है या फिर 3 बार भी धोना पड़ सकता है। तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चिप्स को ना पहले पानी में बनाया, वो पानी था वो हटाया, उसके बाद मैंने वापस से चिप्स को पानी में डाला। ऐसे करके लगभग मैंने बना करके 3 पानी से चिप्स को अच्छे से धोया है। उसके बाद मैंने वापस से इस तरीके से बड़े बर्तन में पानी लिया है। पानी उतना लेना है कि जितनी हमने चिप्स बनाई है वो सारी चिप्स हैं वो पानी में डूबी हुई रहनी चाहिए। और आप देख सकते हो अब ना ये पानी एकदम साफ़ है। तो अब हम क्या करेंगे, चिप्स के अंदर थोड़ी सी फिटकरी डालनी है। तो मैंने यहाँ पे ये फिटकरी ली है। तो ये सारी फिटकरी हमें नहीं डालनी है, मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतनी सारी ली है। तो इस तरीके से ना जो मोटे टुकड़े हैं वो हम निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ना मैंने फिटकरी का पाउडर बना लिया है इस तरीके से। तो ये पाउडर है फिटकरी का जो 1 चम्मच जितना है। तो बस इतने आलू के मेज़रमेंट से हमें 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल देना है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फिटकरी को। और इसी फिटकरी के साथ ही हमें पानी में ये आलू की चिप्स है वो रहने देनी है। तो 5 से 6 घंटे रहने देना है, या फिर ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। मतलब कि अगले नाइट को आपको ये काम कर लेना है, उसके बाद दूसरी सुबह आप इसको बना सकते हो। तो मैंने भी ओवरनाइट के लिए चिप्स को बनाया है। तो मैंने बना करके ना चिप्स को अच्छे से इस तरीके से तैयार करना है, फिर ढक करके हमें इसको रख देना है। तो पूरी रात हमें इसी तरीके से इसको रहने देना है। और ना फ्रेंड्स, पानी के अंदर ही चिप्स रहनी चाहिए, इस तरीके से आप इसको अच्छे से दबा करके रखें। वैसे ये आलू की चिप्स बनाना सबका अपना अपना थोड़ा सा अलग सा तरीका होता है। ये मेरा तरीका है और मैं ऐसे चिप्स बनाती हूँ ना, तो चिप्स मेरी परफेक्ट ही बनती है। तो चलिए, 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए हम इसको बना करके रख सकते हैं। मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रखा है। और अब मिलती हूँ मैं आपको अगली सुबह। तो अगली सुबह हो गई है और आप देख सकते हो कि चिप्स को हमने ओवरनाइट के लिए रखा है। अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हमें चिप्स को पकाना है वो बर्तन लेंगे और इसके अंदर हम ऐसे पानी डाल देंगे और पानी को हमें गर्म होने के लिए रख देना है। तो जब पानी गर्म हो जाएगा चिप्स को उबालने के लिए, तभी आपको चिप्स को धोना है। तो मैंने यहाँ पे इसको पकाने के लिए 2 से 2.5 लीटर जितना पानी लिया है। इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। तो सेंधा नमक इसलिए क्योंकि हम ना ये चिप्स हैं वो जब व्रत या फिर उपवास करते हैं तब भी खा सकेंगे। तो हो सके तो आप सेंधा नमक डाल करके ही चिप्स को बनाएं। तो चलिए, सेंधा नमक को डाल करके अच्छे से पानी में पहले इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। जब नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम ये पानी है उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो चलिए, जब तक पानी गर्म होगा तब तक ना यहाँ पे चिप्स को वापस से हम ले लेते हैं। और चिप्स को हमें 2 बार अच्छे से पानी से धोना है। तो जिस फिटकरी के पानी में हमने ओवरनाइट के लिए चिप्स को रखा है उसी पानी से भी हमें चिप्स को ना 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है। मतलब कि जो फिटकरी का काम था वो ओवरनाइट में हो गया है। अब हमें फिटकरी का कोई भी फ्लेवर या फिर फिटकरी को हमें इसमें बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। ऐसे रगड़ रगड़ के चिप्स को अच्छे से धोना है। तो अगली सुबह भी आपको चिप्स को 3 से 4 बार धोना ही है, उसके बाद ही चिप्स बनाना। तो चलिए, मैंने भी ऐसे ही करके टोटल 3 बार अच्छे से चिप्स को धो लिया है। तो इस तरीके से अच्छे से आप चिप्स बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही परफेक्ट आपकी चिप्स बनेगी। तो चलिए, मैंने 3 बार पानी से अच्छे से निकाल लिया है चिप्स को। अब हम ऐसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ना तब तक यहाँ पे जो चिप्स का पकाने के लिए पानी था वो भी बहुत ही गर्म हो गया है।
तो पानी है ना वो एकदम अच्छे से उबलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी बहुत ही बढ़िया उबल गया है। तो इस तरीके से जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद ही हमें चिप्स को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो जितने आलू की चिप्स बनाई है और पानी मैंने 2.5 से 3 लीटर जितना डाला है। और सारी जो चिप्स है ना मेरी एक बार में ही उबल जाएगी। तो मैंने सारी चिप्स एक बार में ही उबाल लिया है। अगर आप ज़्यादा चिप्स बनाओ और बर्तन ऐसे उबालने के लिए छोटा हो तो आप 2-3 बार कर करके भी ये प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है और ज़्यादा चिप्स बनाए तो आप बना सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पे जितनी चिप्स मेरी बन सकती थी उतना ही मेरा बर्तन था। तो एक ही बार में सारी चिप्स को हम इस तरीके से उबाल लेंगे। तो चिप्स को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। चिप्स है उसको ना हमें 60 से 70% तक पका करके तैयार करना है। बीच बीच में हम ऐसे चिप्स को ऊपर नीचे करते रहेंगे, क्योंकि ना जैसे जैसे ये चिप्स वाला पानी है वो ऊपर आने लगेगा और ना पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको ना इसको मिक्स करते रहना है और चिप्स को पकाना है। बीच बीच में आप चिप्स को चेक भी कर लें। तो चिप्स है वो ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, हल्की सी ही ये चिप्स है वो कच्ची रहनी चाहिए। मतलब कि 60 से 70% तक ही आपकी चिप्स पकनी चाहिए। तो अभी ना चिप्स है वो मैंने दिखाने की कोशिश की थी लेकिन बहुत गर्म थी, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे निकाल लेती हूँ। मुझे तो पता चल गया है कि चिप्स पक गई है। आपको भी दिखाती हूँ कि चिप्स हमें कितनी अच्छे से पकानी है। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से चिप्स को हम दबाएंगे ना तो ये चिप्स एकदम से नहीं टूटनी चाहिए, हल्का हमें ज़ोर लगाना होगा, उसके बाद ही चिप्स टूटनी चाहिए। तो बस इस तरीके से हमें चिप्स को पका लेना है। ये देखिए, तो बस इस तरीके से जब तक चिप्स पके तब तक ही पका ले, ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाओगे तो फिर आप जब 1 साल के लिए चिप्स रखोगे तो चिप्स है वो इतनी अच्छी नहीं रहती हैं। तो इस तरीके से चिप्स को बना लेना। तो चलिए अब बारी आती है चिप्स को सुखाने की। तो मैंने यहाँ पे एक खटिया ली है, खटिया के ऊपर साफ दुपट्टा लगा दिया है और सारी चिप्स को हम ऐसे रख देंगे। उसके बाद ना चिप्स को हमें एक एक करके फैलाना है। तो चिप्स है एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि चिप्स को बनाने से लेकर पकाने तक का सफ़र था वो थोड़ा सा इजी था। अब जो काम है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें चिप्स को ना एक एक करके सुखाना है। तो इसीलिए ना हमें चिप्स को एक एक करके अच्छे से फैलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था लेकिन ना अभी थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की इसको सुखाने के लिए। तो इस तरीके से ना आप भी किसी की हेल्प लेकर के चिप्स बनाएंगे तो चिप्स बनाना बहुत ही आसान होगा। हाँ, कम चिप्स बनाएंगे तो अकेले बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चिप्स बनानी है तो किसी की हेल्प तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारी चिप्स को ऐसे ही एक एक करके सुखा लिया है। तो पहले तो ना हमने बैठ करके आराम से ये काम करने की कोशिश की, लेकिन ना मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स कि ये आराम वाला काम नहीं है। इसको सुखाने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि एक एक करके हमें चिप्स को सुखाना है। तो ऐसे ही मैंने सारी चिप्स, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारी चिप्स को सुखा करके तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, बिल्कुल भी चिप्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो ऐसे ही आपको चिप्स एक एक करके सुखा लेनी है। तो चलिए फिर ऐसे ही हम चिप्स को 2 दिन तक सुखाएंगे। तो जब आप बनाओ तब आप पंखे के नीचे सुखा सकते हो, लेकिन अच्छे से जब सूख जाएगी उसके बाद इसको ना 2 दिन आपको अच्छी खासी धूप दिखा देनी है। तो चलिए 2 दिन के बाद आप देख सकते हो कि सारी चिप्स हमारी बन करके तैयार हैं। और यहाँ पे ना चिप्स को देख करके ही आपको पता चल रहा होगा ना फ्रेंड्स, चिप्स हमारी कितनी बढ़िया बनी है। कहीं से भी इसमें दाग धब्बे नहीं हैं और एकदम साफ़ सुथरी और एकदम क्लीन हमारी चिप्स बन करके तैयार हैं। और क्रिस्पी एकदम, मतलब कि जो चिप्स बनाई है हमने सुखाई एकदम क्रिस्पी सुखा ली है। तो अब हम चिप्स को ना फ्राई करके भी देखेंगे। तो इस तरीके से आप चिप्स बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और जब भी ना आपको ये चिप्स फ्राई करनी है तो आपको तेल है वो अच्छा खासा गरम कर लेना है, उसके बाद ही आपको चिप्स को फ्राई करना है। तेल अच्छे से गरम नहीं होगा तो चिप्स है वो थोड़ी सी कड़क सी रहेगी। तो आपको चिप्स को फ्राई करने के लिए तेल को अच्छा खासा खौला लेना है। उसके बाद ही आपको ना एक हाथ से चिप्स डालनी है और दूसरा हाथ आपको तैयार ही रखना है चिप्स को निकालने के लिए। जब आप ऐसे चिप्स को फ्राई करोगे तो चिप्स है ना एकदम से वाइट निकलेगी, बिल्कुल भी ये चिप्स लाल नहीं होगी। तेल में थोड़ी देर के लिए भी अगर रह गई चिप्स तो एकदम लाल हो जाएगी। तो तुरंत ही आपको ऐसे डालना है और तुरंत ही इसको निकाल लेना है। जितना ये काम आप फटाफट करोगे उतनी ही आपकी चिप्स है ना वो सफ़ेद बनेगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे इतनी चिप्स फ्राई करके आपको दिखा दिया है और आप देख सकते हो
चिप्स हमारी कितनी बढ़िया फ्राई हुई हैं। तो ये चिप्स आप ऐसे बना करके जब भी व्रत करो तब भी आप इस चिप्स को खा सकते हो और 1 साल के लिए ये चिप्स है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आपको इसको फ्राई करना है आप फ्राई करें और तुरंत ही इसको खा सकते हो। तो आपको ना इसको ऐसे प्लेन खाना है तो प्लेन खा सकते हो, अगर आपको इसको मसाले डाल करके खाना है तो आप मसाले डाल करके भी एकदम चटपटा बना करके खा सकते हो। वैसे ना ये प्लेन भी बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें नमक डाला हुआ है। तो चलिए फिर आपको ये चिप्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।